लॉर्ड, मैं जेसिका रॉबिन आपके पास एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और सबसे पहले विश यू मेरी क्रिसमस। मुझे कमेंट में बताइए आप सबके क्रिसमस कैसे रहे। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो ये है कि मैं इतने टाइम इसलिए बहुत बिज़ी थी कि जैसा कि आप लोगों से मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। मैंने उसमें कहा था कि क्रिसमस पर आप लोग ज्वाइन कीजिए। सो मुझे कमेंट में लिख करके बताना कि किस किस ने इस जो जितनी भी एफओएलजे में परफॉर्मेंसेस हुई हैं उनको किस किस ने देखा और कैसी लगी वो। तो मैं और मेरे बच्चे उसमें बहुत बिज़ी थे, सो मैं बात नहीं कर पाई आप लोगों से। आई एम सो सॉरी। बट आज एक बहुत खूबसूरत टॉपिक लेकर के आई हूँ मैं, जो कि है विश्वास का महत्व। विश्वास का क्या महत्व है हमारे जीवन में। फिर मैं आपको बाइबल से दिखाती हूँ कि विश्वास का कितना बड़ा महत्व है। राइट। सो पहली बात कि सबसे पहला विश्वास हमें कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले हमें विश्वास पाया जाता है यीशु मसीह में, क्योंकि वो विश्वास का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं प्रमाण है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है उन्होंने अपने पिता पर इतना विश्वास किया कि उन्होंने वचन में बोला कि मैं जब तक कुछ नहीं करता जब तक मैं अपने पिता से आज्ञा ना पालूं या इजाज़त ना ले लूं। सो मतलब जीसस को जब इतना विश्वास था तो पहला प्रमाण जो है विश्वास का वो है जीसस, क्योंकि जीसस ने अपने पिता पर विश्वास करा। राइट। और दूसरी चीज़, जीसस की जो मैं आपसे पूछती हूँ, जीसस की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो क्या थी? हर क्वालिटी थी जीसस में, लेकिन वो क्वालिटी आज हम में भी पाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीसस इज़ वेरी वेरी ओबीडियंट। जीसस की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो क्या थी कि वो ओबीडियंट थे। वो जब तक इस दुनिया में रहे अपने पिता की मर्ज़ी से आए, अपने पिता की मर्ज़ी से जिए, अपने पिता की आज्ञाओं को फॉलो करा, चलते रहे अपने पिता की आज्ञाओं पे, और उसी पिता की मर्ज़ी से वो मरे, फिर गाढ़े गए, फिर ज़िंदा हुए और आज अपने पिता के दाहिने हाथ हैं। उनके पास इतना बड़ा रिवॉर्ड है। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की अधीनता में चले। सो ये तो हो गई एक अधीनता। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ओबीडिएंट थे। वो हमें जब आ सकता है जब हम वचन में चलते रहें, और वचन में चलने के लिए हमें सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? सुदृढ़ होना पड़ेगा, परमेश्वर पे विश्वास रखना पड़ेगा। राइट। प्रार्थना में चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही, क्या कहा कि क्या तुम 1 घंटे भी मेरे साथ प्रार्थना ना कर सके? क्योंकि सबसे छोटा टाइम जो जीसस मांगते हैं वो क्या है? 1 घंटा एटलीस्ट। उसको बढ़ाना जीसस का काम है, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी तरफ से 1 घंटा प्रभु को ज़रूर दें, ज़रूर देना है। राइट। सो आइए मैं एक छोटी सी वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप लोग भी अपने मन में करिए, जितने भी आप मुझे देख रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु कि फिर से एक मौका दिया तूने प्रभु यीशु मसीह की मैं तेरे वचन को लेकर बांट सकूं। पिता तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदावन यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, तेरा जिंदा वचन मुझसे और मुझे देखने वाले जितने भी लोग हैं उनसे प्रभु यीशु बात करे। खुदा ये वचन जितना मेरे लिए है, जैसा मेरे लिए है प्रभु यीशु, उन लोगों पर भी सेम ग्रेस काम करे। प्रभु तेरे प्रेम को मैं इन सब पर बोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह। इनके रुके हुए काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बन जाएं। इनकी बीमारियाँ यीशु तेरे नाम से ख़त्म हो जाएं। प्रभु यीशु एक आज़ाद जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये जो वचन यहाँ पर पढ़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ पिता,
मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी ओर से हो प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हमें विश्वास करना सिखा, विश्वास में चलना सिखा प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, आमेन। सो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि विश्वास करना हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ निकालिए रोमियो 10 उसकी 9 आयत से हम देखते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 11वीं आयत भी मैं पढ़ देती हूँ। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। विश्वास क्या है? विश्वास हमारे लिए जो है वो एक उपहार है परमेश्वर की ओर से। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हमारे लिए एक विश्वास की प्रेरणा बनकर आए, एक ओबीडियंस की प्रेरणा बनकर आए, एक आज्ञाकारी, हालेलुया, आज्ञाकारिता की एक छवि बनकर आए वो हमारी ज़िंदगी में। और जैसे जैसे उन्होंने आज्ञाकारिता करते गए और पवित्र आत्मा में वो बढ़ते चले गए। जब पवित्र आत्मा और विश्वास और साथ साथ प्रभु यीशु मसीह बढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता पर विश्वास किया। प्रतिदिन उन्होंने अपने पिता पर विश्वास किया, प्रार्थनाएं करी। वो एक दिन प्रार्थना करके नहीं रुके, वो रोज़ अपने पिता से प्रार्थना करते थे, हर वक्त अपने पिता से बात करते थे, उसकी आज्ञा में, उसकी अधीनता में चलते थे, है ना। वचन में परमेश्वर ने हमें बोला ना कि मैं जब तक कुछ नहीं करता जब तक मैं अपने पिता से ना सुनूं, अपने पिता से कुछ आज्ञा मेरे को ना मिले, राइट। सो ऐसे ही जब हम ये करते हैं कि जब हम कहते हैं प्रभु यीशु तू सच में हमारे लिए इस दुनिया में पैदा हुआ, हमारे लिए तूने प्रचार किया, हमारे लिए तू मारा गया, फिर दफन किया गया, फिर हमारे लिए जी के उठा, प्रभु यीशु आज तू हमारे लिए स्वर्ग में है। जहाँ हमने ये विश्वास किया, और विश्वास किससे आता है? बोलने के द्वारा। जहाँ हम वचनों को डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं ना, वैसे वैसे वो हमारे अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप बोलना शुरू कर देते हैं कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तू मेरे लिए मारा और गाढ़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। वही पवित्र आत्मा जिसने मुर्दों में से यीशु मसीह को जिला दिया, वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आज भी हम पर काम करता है। तो आपकी प्रेयर पावर्स जो होती हैं वो बहुत पावरफुल हो जाती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को हम फॉलो कर रहे हैं, उसकी उस कुर्बानी को हम एक महत्व दे रहे हैं। और जब हम उसकी उस कुर्बानी को महत्व देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुश होकर के हमें विश्वास भी बढ़ता है हमारे अंदर, हमें समृद्ध होते हुए ना दुनिया देखती है। जब आप समृद्ध होंगे और विश्वास में सही चलेंगे तो आपको बढ़ते हुए पहले आपका घराना देखेगा, फिर दुनिया देखेगी। और प्रभु यीशु मसीह जिस दरवाजे को खोलता है ना मेरे भाइयों और बहनों, उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे वो बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। सो आप जब अपना एक अंगीकार बना लेंगे, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा और गाड़ा गया और तू मेरे लिए जी उठा प्रभु यीशु, तो आपका जो ये विश्वास है और ये अंगीकार है ना, ये आपके लिए उद्धार को लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उद्धार इसी में है,
जिसने आपने आपने मैंने हमारा उद्धार हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का हक पा चुके हैं, क्योंकि हमने माना है कि सच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के बेटे हैं। वो हमारे लिए आए, हमारे लिए मारे और गाड़े गए और जी के उठे। राइट? जितनी बार हम इस अंगीकार को करते हैं, प्रभु हमें सामर्थ्य पे सामर्थ्य देता चला जाता है ना? राइट? सो जब भी हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो समझ लो कि हमने अगर एक प्रार्थना करी है ना कि प्रभु यीशु मसीह मेरा ये काम होना चाहिए, तो ये होगा। वरन आपका ही नहीं, ये जब आप भी समृद्ध होने लगते हैं ना, तो आप औरों के लिए प्रार्थना करना मत भूलना। जिस दिन मेरा बेटा ठीक हुआ था ना, 29 अक्टूबर था, लेकिन जब मेरा बेटा ठीक हुआ ना, आप यकीन मानना कि मैं ऐसे थी ना, जैसे एक सबको मैं बोलते 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 सबको बताती हुई चल रही थी मेरा बेटा ठीक हुआ। मैंने बहुत जगह बताया, बहुत जगह मैंने टेस्टमनी दी। लेकिन क्या होता है, ये टेस्टमनी का इस गवाही का ना महत्व है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसके गवाह ठहरे, है ना? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, उसको जब हम थैंक्स करते हैं, उसके बारे में जब हम किसी को बताते हैं, राइट? सो जिस दिन मेरा बेटा ठीक हुआ था ना, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह मैं हज़ारों को बताऊंगी। प्रभु जितने लोगों को मुझसे टेस्टमनी दी जाएगी ना, मेरा मुंह कभी ता जिंदगी नहीं रुकेगा। और मैं सच बता रही हूँ कि डॉक्टर्स भी कोशिश करते रह गए, लेकिन मेरे बेटे को चश्मा नहीं लगा पाए। तो ये जो परमेश्वर की महान महिमा मेरे साथ हुई है, ये आपके और मेरे साथ भी ज़िंदगी भर होती रहेगी। लेकिन ये जो बिग टेस्टमनी है, ये हर किसी की ज़िंदगी में ना एक कोई ना कोई गवाही ना वो ज़रूर है। ऐसा नहीं है मैं और आप खाली बैठे ही हैं, हमारी हर एक की ज़िंदगी में परमेश्वर का कोई ना कोई बड़ा काम हुआ है। तो आप उस बड़े काम को लेकर मत बैठे रहो। मैं आज भी प्रचार करती हूँ, इधर उधर जाती हूँ, मैं जा कर के देखती हूँ, जिससे मेरे को हो सकता है मैं उसको खींचती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह प्लीज़ इसको भी बचा। पिता, मेरे बेटे की तूने आंखें खोली, औरों की भी खोल, इनकी स्पिरिचुअल आइज़ को खोल। और मैं आज आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों की भी स्पिरिचुअल आइज़ खोले, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप भी परमेश्वर में बढ़ते चले जाओ। क्योंकि हमारा उद्धार वही है, और हमारा उद्धार हमारे विश्वास से है। सो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के इस उपहार को याद रखना। परमेश्वर ने ये हमें गिफ्ट दिया है कि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम उससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम सामर्थी है, महान है, ऊंचा है, यीशु मसीह का नाम। उस नाम को पुकारो और उस नाम को याद रखो। उस नाम के लिए हमेशा सर झुकाओ। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जितना थैंक्स आप करोगे उतना आपके पास बढ़ोतरी आएगी। सो मैं यही कहूँगी कि रोमियो 10 में आप हमेशा ये याद रखें, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है 11वीं आयत में, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि मैं कहाँ पड़ गई, आई एम सॉरी, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह लज्जित ना होगा। तो यानी कि उस पर, किस पर? यीशु मसीह पर। तो जो कोई पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को समझेगा और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो कभी लज्जित ना होगा। तो आप जितना अपनी प्रॉब्लम्स के या बीमारियों के बारे में सोच रहे हैं, मैं कहूँगी उतना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ते रहिए। सो ब्लेस यू ऑल। मैं आप लोगों के लिए एक प्रार्थना करती हूँ। आइए हम आपकी जितने भी बर्डन्स हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
जितने बोझ आप पर शैतान ने झूठे दिए हैं प्रभु यीशु मसीह आज उनको उतारने को जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सईम प्रोली खाराबा शांति किरिया राबा सुंद मस्तो कोरो बलुकु नानामा सांप्री किरिया लाबा शिठे केरा मना सुको लो बहांतरी बिको राबा सांप्रे गेडेने मेने को राला खत्ता खाना मसी कोरो बुरुकु लो वाशे। प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरे जिंदा खुदा, तेरा हज़ारों बार धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु तेरी उस कुर्बानी के लिए मेरे पिता जो तूने हमारे लिए दे दी प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे ज़िंदा प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर जितने भी प्रभु यीशु मसीह मुझे देख रहे हैं प्रभु, जितने भी लोग देखेंगे या देख रहे हैं प्रभु, प्यारे प्रभु यीशु मसीह इनका उद्धार मेरी बातों से नहीं है प्रभु यीशु मसीह, इनका उद्धार सीधा तुझसे है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ये जो वचन तूने मुझे विश्वास का दिया है मेरे खुदावंद खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ये वचन इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए प्रभु। तुझ पर विश्वास करें प्रभु यीशु, तेरी उस कुर्बानी के लिए तेरा धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह। मैं इनके हर एक फॉल्स बर्डन को प्रभु यीशु जो शैतान ने इन लोगों के ऊपर डाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उस क्रूस पर दे देती हूँ पिता, जो तूने प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस उठाई है प्रभु यीशु। इनकी हर बीमारी को यीशु के नाम से नाश हो जाने की आज्ञा देती हूँ। रे फाला खांदा मस्तिखो रबा हांते के लिए बरे शुम्बा रहाना मस्ता करबला। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इनके हर परेशानी, हर एक जो दंड प्रभु यीशु मसीह शैतान का दिया हुआ ये झेल रहे हैं प्रभु, इनकी ज़िंदगियों को आबाद कर प्रभु यीशु मसीह। इन पर से गरीबी के श्राप को तोड़ दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से आप लोगों पर से हर एक श्राप टूट जाए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह इनके रुके हुए काम बन जाए। रीब लखाना मसी रबा हांतिको रबा शब्र हला बसा मामा। प्रभु यीशु इनको ब्लेस कर, इनके परिवारों को ब्लेस कर प्रभु, इनकी बीमारियों को उठा ले प्रभु यीशु मसीह, इनको चंगाई दे मेरे प्रभु यीशु। क्योंकि तू जहाँ जहाँ फिरा प्रभु यीशु मसीह, जहाँ जहाँ तूने प्रचार किया प्रभु, तूने लोगों को चंगा किया मेरे प्रभु यीशु। जैसा तूने लाजर को आवाज़ दी मेरे प्रभु यीशु मसीह और उसे कब्र से निकाल लिया मेरे खुदा, इन लोगों को मैं चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह तू ऐसी आवाज़ दे प्रभु कि ये अपने गड्ढों में से निकल कर आए प्रभु यीशु और तेरी बड़ी प्रेज को करें प्रभु यीशु मसीह। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन। सो थैंक यू ऑल। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। इतने आप मेरी वीडियोस को देखिए, चैनल को शेयर कीजिए प्लीज़, और ढेर सारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड।